guys, welcome back to the last night tuition and today's topic is 0/1 knapsack प्रॉब्लम। जी हाँ, knapsack प्रॉब्लम। अब आप बोलेंगे हम तो ये पहले पढ़ चुके हैं सर आपकी वीडियो में, लेकिन जनाब आपने फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ा था, आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है वो नहीं पढ़ा है। तो ये है 0/1 knapsack प्रॉब्लम जिसके थ्रू हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन के साथ। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लिस्ट ऑफ आइटम क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। इनको छोटे छोटे पीसों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन्हें या तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन हमें कहती है, यानी कि दिस मीन इधर वी कैन टेक द आइटम या डिस्कार्ड इट। चलिए इसके एल्गो पर बात करते हैं। इसकी एल्गो क्या कहती है, हियर वी गो गाइज। तो इसके अंदर जैसे कि देख सकते हो 0/1 knapsack जिसके अंदर है VWN कैपिटल W। यहाँ पर V है हमारी वैल्यू, W है हमारा वेट, N है हमारा साइज एंड W कैपेसिटी या बोल दो knapsack। सो फर्स्ट वन हमने स्टेप में क्या किया है, फॉर W = 0 से कैपिटल W तब किया और 0 W की वैल्यू 0 कर दी और I = 1 to N तक और I 0 से 0 कर दिया। ये हमारे फिक्स है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, इनकी वैल्यू 0 होती है स्टार्टिंग वालों की। आपने MCM में देखा होगा, LCS में देखा होगा। तो ये सेम स्टेप चलता आ रहा है क्योंकि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं, इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस कारण ये स्टार्टिंग वैल्यू दोनों 0 हो गई। अब आगे बात करता हूँ मैं। स्मॉल W = 1 to कैपिटल W चलाया जिसके अंदर WI अगर इससे छोटा या इक्वल टू है कैपिटल W से, देन मैं इसके बाद एक और चीज़ चेक करूँगा, वो है VI + C I-1 W - WI ग्रेटर देन CI-1 W से। अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला जो दिख रहा है उसकी वैल्यू आप CIW के इक्वल कर दोगे, वो आपका रिजल्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये इससे बड़ा नहीं है या इक्वल या छोटा है, तो आप इसमें CIW = CI-1 W कर दोगे, तो ये स्टेप आपका हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर WI बड़ा निकल गया कैपिटल W से, तो आपको लास्ट वाले स्टेप में आ जाने, यानी कि CIW को इक्वल टू कर देना CI-1 कैपिटल W से। तो ये था हमारा सिंपल एल्गोरिथम। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस दिस वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन, जहाँ पर कैपिटल W वैल्यू 6 है, N की वैल्यू 3 है, WI की वैल्यू 1 2 3 है, 2 3 3 एंड VI की वैल्यू 1 2 4 है। इसके बाद हम टेबल ड्रॉ करने वाले हैं जिसके अंदर एक पार्ट में होगा हमारा I, एक पार्ट में होगा हमारा कैपिटल W। सो गाइज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इसका साइज N = 3 है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 1 2 3, यानी कि मेरी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाने वाली है। और WI की बात करें अगर, I मीन कैपिटल W की, तो इसकी वैल्यू 6 तक है। तो गाइज 0 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारी 6 वैल्यू तक का। इसके अंदर आप टेबल बना लो जिसके अंदर रो और कॉलम हमारे अभी डिवाइड कर दिए। कॉलम में हमारे आ गए W और हमारी रो में आ गया I। सो गाइस हमारी एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, इनको वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 कर दो। तो कर देते भाई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। आया समझ में? अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को लूप चलाना है। लूप चलाना है यानी कि मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेरे को क्या करना है, 4 = I = 1 के लिए, यानी इसके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसके लिए मैं W 1 2 3 4 5 6 पूरा निकालने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा चेक फॉर ईच वैल्यू ऑफ कैपिटल W। अब मैं मेरा ये 6 स्टेप चेक करूंगा, यानी कि WI यह होना चाहिए। तो ये कैसे होने वाला है, तो गाइस I = 1 पे निकाल रहे हैं। I = 1 पे निकाल रहे हैं तो W1 मेरा क्या होगा, W1 मैंने यहाँ से देखा, यहाँ पे 2 है, कैपिटल W मैं यहाँ पर 1 निकाल रहा हूँ, यानी कि 1 1 के लिए निकाला हूँ, तो कैपिटल W मेरा 1 हो गया। अब इस केस में देखूँ तो WI बड़ा निकल गया कैपिटल W से। अगर ये बड़ा निकलता है डायरेक्ट इस वाले मेथड में, इस वाले मेथड में क्या कहता है, CI मेरा 1 है, कैपिटल W मेरा 1 है। इस केस में क्या करना है, CI-1 यानी कि क्या हो गया, 0 हो गया, कैपिटल W 1 हो गया। अब मेरे को ये बताओ 0 1 पे क्या वैल्यू है, 0 1 पे बात करूँ तो मेरी वैल्यू है 0। तो हाँ मेरा आंसर इसका हो गया 0।
अब मैं बात करूंगा कि W इक्वल टू 2 पर, हाँ मेरा I 1 ही रहेगा, इस केस में भी I मेरा 1 ही रहेगा। मैं ऐसे निकालते हुए जाऊंगा टोटल, तो कैपिटल W इक्वल टू 2 पे निकालने वाला हूँ। तो इस केस में क्या हो गया कि WI मेरा वही 2 रहेगा और कैपिटल W मेरा 2 हो जाएगा। यानी इस बार क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल टू का केस है, लेस देन का केस, दोनों एक से मान होता है। तो मैं VI निकालने वाला हूँ। तो VI मेरा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मेरा देखो ये फॉर्मूला आता है, फिर फॉर्मूले के अंदर देखते हैं कि मेरा VI क्या है। तो VI मेरा यहाँ पर जो दे रखा है वो है 1 है। एंड देन 1 के बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरा I की वैल्यू है 1 थी तो 1 1 0 हो गया। W की वैल्यू 2, इसकी भी 2 तो 0 हो गया। देन इधर देखूँ तो C इधर 0 हो गया। कैपिटल W की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। 0 0 पे मेरी वैल्यू क्या है 0, तो 1 + 0 1 हो गया। एंड देन 0 2 पर मेरी वैल्यू 0। तो अगर ये चीज़ प्रूफ होती तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो मेरा सॉल्यूशन ये निकलेगा कि हाँ C1 2 पर मेरी वैल्यू आ गई 1। तो ये था हमारा C1 1 पे हमारी वैल्यू आई 0 एंड C1 2 पर वैल्यू आ गई 1। एंड देन मैं इस टेबल में पुट अप करता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। अब देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पर जैसे कि 1 के लिए निकाला, अब 2 के लिए, अब 3 के लिए निकालूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वैल्यू तो हमेशा 0 रहने वाली है, VI हमेशा 1 ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ 3 आ जाएगा जैसे, तो यहाँ इससे रिड्यूस होगा तो 1 बच जाएगा। ऐसे 0 0 1 के लिए, 0 2 के लिए, 0 3 के लिए, 0 4 के लिए, ऐसे होता रहेगा। यानी कि इस टेबल में ऊपर ही ऊपर जो दे रखा है उन वैल्यू को हम पुटअप करने वाले हैं उसमें फॉर्मूले में, एक तरह से ये देखा जाए, और 1 में ऐड होने वाला है। अगर 1 में ऐड होने वाला है तो सिंपली हम कह सकते हैं, और हमेशा उस साइड में क्या आएगा, इन्हीं ऊपर वैल्यू मालूम में से कंपैरिजन होगा कम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमेशा वही रहने वाला है। तो आप चाहो तो सॉरी एग्जाम में तो आपको पूरा सोल्व करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं आंसर आपका 1 1 1 1 ही रहने वाला है इस केस में, एज अकॉर्डिंग जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 0 1 0 2 0 3 0 4 तक जाएगा, क्योंकि 6 तक जाएगी W की वैल्यू 6 तक जाएगी, तो ये 0 4 तक जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा 0 6 पे वैल्यू क्या है 0, और 1 + 0 0, अगेन वो बड़ा और वही वैल्यू 1 आती है। तो इस तरह से वो पूरी टेबल भर गई। अब जैसे I = 2 के लिए हम निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे I = 2 के लिए मैं निकालने जाऊँ तो I = 2 पर क्या होता है वही मैं चेक करूँगा कैपिटल W की वैल्यू। तो सबसे पहले कैपिटल W आ गया मेरा 1, एंड I2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। तो इस बार साफ दिख रहा है कि हाँ VI की वैल्यू मेरी बड़ी निकल गई W से। तो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ, इस वाले में आ गए तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो। तो वैल्यू क्या है 2 1, क्या होगा इसको रिड्यूस करो तो इधर 1 1 1 1 पे वैल्यू क्या है टेबल में बता सकते हो। अगर मैं टेबल में देखूँ तो 1 1 पे मेरी वैल्यू है 0, तो अगेन ये ले भाई 0 आ गया। अब इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं अपन कि W = 2 पर एंड W ये तो 3 रहने वाला है, अगेन ये छोटा निकल गया तो अगेन वही सिस्टम अप्लाई होगा। और ये अपना C2 2 की वैल्यू क्या निकलेगी जो हमारी C1 2 पर है। अब C1 2 पर क्या वैल्यू है हमारी वैल्यू है 1, तो टेबल में हम क्या डालेंगे भैया 1 डाल लिए। अब देखिए W = 3 होगा एंड V2 = 3 होगा। इस बार इक्वल आ गया तो वही VI वाले फॉर्मूले से हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए मेरी इसमें VI की वैल्यू है 2 प्लस CI -1 होता है तो कितना हो गया 1 हो गया, और W की वैल्यू और इसको रिड्यूस करेंगे तो 0 हो गया। एंड इसका कंपैरिजन हुआ तो ये आ गया 1 एंड कैपिटल W की वैल्यू है 3। तो इस केस में देखिए इस 1 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, अपन ने निकाल के बैठ चुके हैं। तो इसका अब ऐड किया तो 2 आ गया एंड यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है हमारी 1। देन अगेन वही फॉर्मूला लगता है तो हमारी C2 3 की वैल्यू हो जाती है 2 गाइज, हो जाती है। अब देखिए अब आगे भी आप यही सोल्व करने वाले हैं, लेकिन आगे थोड़ा चेंजेस आने वाला है, मैं बता दूंगा। आगे देखते हैं जैसे W = 4 पर और W2 = 3 पर। तो इनको सोल्व करते जाएंगे तो धीरे धीरे वैल्यू फिलअप होती जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ टेबल में क्या रिजल्ट आने वाला है।
सो गाइज इसमें टेबल में मेरा आंसर यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, देन 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लास्ट में 6। जो 6 आएगा लास्ट वैल्यू वही हमारा आंसर होता है, यही हमारा आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से हम पूरी टेबल को सोल्व करना है सिक्वेंशली और आपको ये चीज़ आंसर पुटअप करना है। कुछ भी नहीं है, आपको सीधा तरीका बता दिया कि एक बार आई की वैल्यू सेट हो गई, फिर कैपिटल डब्ल्यू के लिए आपको वो 6 की 6 वैल्यू को आपको सोल्व करके देखना है सिंपली। फिर इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, ऐसे ऐसे सोल्व करते हुए चल रहा है और लास्ट रिजल्ट पे आपको वैल्यू निकाल के देख लेनी है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अमेजिंग लास्ट नाइट ट्यूशन।